ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या और रियल नंबर। बोर्ड में इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। देखिए, रियल नंबर तक जाने से पहले आपको छोटी छोटी संख्याओं के बारे में जाननी होगी, जो संख्या इस प्रकार से है। दोस्तों, पहले आपको जानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्राकृत संख्या। क्या बताएंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर, NAT, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे पूर्ण संख्या। क्या बताएंगे? पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। इतना हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा पूर्णांक संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। उसके बाद चौथा में आप लोगों को बताएंगे अभाज्य संख्या। क्या बताएंगे? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे, अभाज्य के बाद आप लोगों को बताएंगे भाज्य संख्या। क्या बताएंगे? भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे 6 में, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे सह अभाज्य संख्या। क्या बताएंगे? सह अभाज्य संख्या। क्या बताएंगे? सह अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इतना तक जब हो जाएगा तब आप लोगों को बताएंगे, देखिए 2 है सम विषम। सम विषम ये तो आपको पता भी होगा, इसको भी ऐड कर देते हैं। सम विषम, सम और विषम, सम और विषम, यानी कि इवेन, इवेन नंबर और ओड नंबर, इवेन नंबर और ओड नंबर, इवेन नंबर और ओड नंबर बताएंगे। इतना तक जब हो जाएगा, इतना तक जब हो जाएगा तब आप लोगों को 8 में बताएंगे परिमेय संख्या। क्या बताएंगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे 8 के बाद 9 में आप लोगों को बताएंगे अपरिमेय संख्या। क्या बताएंगे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, शॉर्ट में लिख दिए इरेशनल नंबर। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे, ये नंबर 10 में है, नंबर 10 में आप लोगों को बताएंगे वास्तविक संख्या। क्या बताएंगे? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए, आप इसका पहले एगो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पटाख से पहले एगो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सारा इस वीडियो में बता दिया जाएगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम, उसके बाद सम, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या। देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़िएगा आपको ये सब संख्या को पढ़ाया जाएगा, जबकि चैप्टर आपका क्या है? वास्तविक संख्या। यानी कि हम 0 लेवल से चालू करेंगे तो टॉप लेवल तक पहुँचाएँगे, यहाँ तक पहुँचाएँगे। समझे न? चलिए, तो चालू करते हैं। पहला संख्या से कहानी चालू करते हैं। पहला क्या करते हैं? पहला संख्या से सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही से। उसके बाद हम पॉइंट बाय पॉइंट पहला पॉइंट से चालू करेंगे, पहला पॉइंट बाय पॉइंट से चालू करेंगे। चलिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर।
तो दोस्तों प्राकृत संख्या कहता है गिनती की संख्या। गिनती जो हम गिनते हैं, गिनती कहाँ से गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते रह जाएंगे। मतलब गिनती का जो संख्या होगा, गिनती का जो संख्या होगा उसी को बोलेंगे प्राकृत संख्या। से मान लीजिए कोई चीज़ का हम गिनती गिनना चालू करते हैं तो 1 से 2 3 4, जीरो नहीं गिनते हैं। 0 1 2 3, जीरो गिनती नहीं होता है। गिनती चालू कहाँ से होता है? 1 से। अब कहाँ तक गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 लाख 2 लाख, मतलब बढ़ते रहेगा, कभी इसका अंत होने वाला नहीं है। यानी कि प्राकृत संख्या जो होगा उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। प्राकृत संख्या का मतलब डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और दोस्तों ये प्राकृत संख्या का जो समूह होता है, यानी कि प्राकृत संख्या का जो समुच्चय होता है, मतलब ग्रुप होता है, उसको n से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? n से। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सूचित किया जाता है n से। तो दोस्तों प्राकृत संख्या में आपका क्या क्या चला आएगा? तो प्राकृत संख्या में आपका चला आएगा, देखिएगा 1 आएगा, 1 आएगा, क्या क्या आएगा? 1 चला आएगा। तो रुकिए यहीं से मिटा करके बनाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, इधर लिखते हैं, इधर मिटाते हैं, ठीक। इधर मिटा करके सबको साइड में कॉन्सेप्ट लिखाते चलेंगे। चलिए अब तने को विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। कहता है प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं के समूह को n से सूचित किया जाता है। इसमें आपका क्या क्या चला आएगा दोस्तों? इसमें आपका 1 चला आएगा, उसके बाद 2 चला आएगा, उसके बाद 3 चला आएगा, 4 चला आएगा, 5 चला आएगा, 6 चला आएगा, 7 चला आएगा, ऐसा ऐसा ही 13 जाएगा। मतलब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को ज्ञात करना संभव नहीं। समझ गए? चलिए ये प्राकृत संख्या आप समझ गए। इसी में देखिएगा दोस्तों, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद जो है आप लोगों का कंसेप्ट है, उसके बाद समझिएगा। उसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल कर देंगे तो पूरा पूरा पूर्ण हो जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा? पूर्ण। यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल कर देंगे, तब जो संख्या का समूह बनेगा उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे 1 लिखे हैं, ये 2 लिखे हैं, ये 3 लिखे हैं, ये 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, डॉट डॉट। ये सब का सब ये प्राकृत संख्या का समूह। क्या है? प्राकृत संख्या। इसमें क्या करते हैं? केवल 0 को शामिल कर देते हैं। तो 0 को शामिल कर दिए, अब ये समूह बन गया पूर्ण संख्या का। किसका बन गया? पूर्ण संख्या का समूह बन गया। पूर्ण संख्या का समूह बन गया। चलिएगा क्वेश्चन कभी यहाँ से ये पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 होता है। क्या होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये आपका 0 हो जाता है। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है पूर्णांक संख्या। आगे आपका क्या आता है? पूर्णांक संख्या। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेवल को आगे बढ़ाइए और समझिएगा दोस्तों। ये जो लिखे हैं 0 लिखे हैं, नहीं यहाँ से लिखते हैं पहले। ये आपका लिखे हैं, जैसे 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, डॉट डॉट। ये आपका प्राकृत संख्या का समूह है। मतलब ये सब भी प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। इसमें यदि 0 को भी शामिल कर दिए तब बन गया पूर्ण संख्या। क्या बन गया? पूर्ण संख्या। और कहता है यहो में माइनसो वाला को रख देना है, यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब नेगेटिव इंटीजर, यानी कि माइनस वाला पूर्णांक, माइनस वाला संख्या को भी शामिल कर देंगे, तब जो संख्या बनेगा तो उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे इसमें लगा देते हैं -1 लगा देते हैं, -2 लगा देते हैं, और डॉट डॉट माइनस में चला आएगा। हो गया। यानी कि पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में माइनस वाला संख्या को शामिल कर देंगे, तब जो संख्या का समूह बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर बोलेंगे। देखिए पूर्णांक होता है 2 प्रकार का।
यदि जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? जीरो से बड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, और जीरो से जो छोटा रहेगा उसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। इतना आपका हो गया। चलिए, इतना तक जब हो गया तो आप क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को समझते हैं, बताते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होता है, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा इस सबको हम साफ कर देते हैं, ये सबको साफ कर देते हैं। चलिए, साफ करके आगे बढ़ते हैं। इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या को समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना होगा दोस्तों। इस वर्ड को समझिए, एक वर्ड समझिए जिसको कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। इसी को समापवर्तक भी कहते हैं। ठीक नहीं, इसी को मतलब समापवर्तक भी कहते हैं इसी को। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। देखिए, जनरल फैक्टर, गुणनखंड, ये दो याद रखिए। ठीक, फैक्टर और गुणनखंड। चलिएगा, गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है कि भाग लगाने वाला अंक। फैक्टर का मतलब भाग लगाने वाला अंक। समझिएगा, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कहेगा एक का फैक्टर, तो एक में जैसे कहेगा एक का फैक्टर, तो आप ये बताइए एक में कौन कौन अंक से पूरा भाग लगेगा। यानी कि एक में जो संख्या से पूरा भाग लगेगा वही आपका फैक्टर कहलाएगा। डेट मीन्स गुणनखंड कहलाएगा। तो एक में केवल 21 भाग लगेगा, एक में केवल 21 भाग लगेगा। हाँ, देखिए, एक जो होता है, एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है। मतलब एक से किसी भी संख्या में पूरा भाग लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 लिखते हैं, बताइए 2 में क्या क्या चीज़ से पूरा भाग लगेगा। तो 2 में भाग लग जाएगा, ये आपका 1 से लग जाएगा, उसके बाद 2 से लग जाएगा। ठीक, मतलब 2 में 1 से पूरा भाग लग जाएगा, 2 से पूरा भाग लग जाएगा। चलिए, अब 3 का बात करते हैं। बताइएगा 3 में क्या क्या चीज़ से पूरा भाग लगेगा। तो 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। सॉरी, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। कितनों से लगेगा? 3 में क्या क्या चीज़ से भाग लगेगा पूरा? 1 से लगेगा और 3 से लगेगा। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 4 का। तो 4 में क्या क्या चीज़ से पूरा भाग लगेगा। तो इसमें आपका लग जाएगा, क्या कहते हैं, 1 से लग जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, फिर 4 से लग जाएगा। इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5 में देखिएगा क्या क्या चीज़ से भाग लगेगा। तो इसमें 1 से लग जाएगा और 5 से लग जाएगा। 1 से भाग लग जाएगा और 5 से भाग लग जाएगा। चलिए, उसके बाद अब थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, उसके बाद 6 में देख लेते हैं, 7 में देख लेते हैं, 8 में देख लेते हैं, 9 में देख लेते हैं, उसके बाद 10 में देख लेते हैं। इतना हो गया। चलिए, इतना तक जब हो गया, अब देखिएगा 6 का मतलब 6 में जो भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। इतना हो गया। उसके बाद 7 में क्या क्या चीज़ से लगेगा। 1 से लगेगा, 7 से लगेगा। मोने मन आप भी बोलते जाइए, समझे ना, आपका भी अभ्यास होते रहेगा। और 8 में लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। 9 में क्या चीज़ से लगेगा। तो 9 में 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा और 9 से लग जाएगा। 10 में 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अब देखिएगा, इसमें वैसा संख्या को चुनना है जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, जिसका केवल 2 फैक्टर हो। अब देखिएगा, जैसे देखिए ये 2 है, इसका 2 फैक्टर है, 3 है, 2 फैक्टर है, 5 है, 2 फैक्टर है, 7 है, 2 फैक्टर है। चलिए, अब आप लोगों को बताते हैं अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। तो जिस संख्या का केवल 2 फैक्टर रहे, क्या फैक्टर रहे, ओनली 1 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर।
जिस संख्या का केवल दुइये को गुणनखंड रहेगा उस संख्या को बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जिसका केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, 2 से अधिक, यानी कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलेंगे। समझिएगा, फैक्टर का मतलब क्या होता है? दुश्मन। फैक्टर का मतलब दुश्मन। जेकर 2 को दुश्मन रहेगा वो अभाग रहेगा, अभाग। अभाज्य को समझिए, अभाग। अभाग मतलब नहीं भाग। जेकर 2 को दुश्मन रहेगा वो ज़्यादा परेशान नहीं होगा, ज़्यादा भागा भूगी वाला फेरा उसको नहीं। 2 को नहीं, 2 को मतलब अभाज्य। 2 का मतलब क्या है? अभाज्य। और जकरा 2 से बेसी दुश्मन है बेचारा ओकर जिंदगी भाग दौड़ में रहता है, मतलब भाग। भाग मतलब भाज्य। भाज्य को समझिए, भाग। भाग मतलब भाग दौड़, समझिए। तो जकर जिसका 2 को फैक्टर रहेगा वो आपका अभाज्य कहलाएगा, जिसका 2 से अधिक फैक्टर रहेगा वो आपका भाज्य कहलाएगा। समझ गए? चलिए अब देखिएगा, इसमें जो एग्जांपल दिए हुए हैं, आप थोड़ा सा बताइएगा इसमें। तो 2 आपका अभाज्य संख्या हो गया। 2 आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 5 आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 7 भी आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 7 भी आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 7 भी आपका हो गया अभाज्य संख्या। ठीक, उसके बाद देखिएगा, हाँ, उसके बाद देखिएगा 4 आपका क्या हो गया? 4 आपका भाज्य हो गया। 6 आपका क्या हो गया? भाज्य हो गया। 8 आपका क्या हो गया? 8 आपका क्या हो गया? 8 आपका भी भाज्य हो गया। 9 भी भाज्य हो गया। 10 भी भाज्य हो गया। अब देखिए एगो बच रहा है ऊपर में 1 है। बताइए, एक भाज्य है कि मतलब एक भाज्य है कि अभाज्य है? एक भाज्य है कि अभाज्य है? तो दोस्तों 1 का केवल एगो फैक्टर है। 1 का केवल एगो फैक्टर है। तो जिसका एगो फैक्टर है ना वो भाज्य है ना अभाज्य है। मतलब 1 को भाज्य अभाज्य से कोई मतलब है इसको नहीं है। भाज्य अभाज्य से कोई मतलब है इसको नहीं है। भाज्य अभाज्य से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? यानी कि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, इसको भाज्य अभाज्य से कोई मतलब नहीं। चलिए इतना तक जब आप कर लेते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। देखिए क्वेश्चन इतना बोल रहे हैं, सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ, खाली बात खोल के ध्यान से सुनिएगा। हमारे बतिया को ध्यान से सुनिएगा, सारा याद हो जाएगा। ठीक, और ये सब बोर्ड में पूछा हुआ है। जितना भी मुख से हमारा क्वेश्चन निकलेगा सब बिहार बोर्ड में पूछा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन को खाली ध्यान सुनिएगा। पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये भी आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य है, जो क्या है? अभाज्य है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। आपको कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये आपका कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइएगा क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका 4 होता है। क्या होता है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। एकदम थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा। पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका 4 है। पूछेगा सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, सबसे छोटी है, सम है, और बाद भाज्य है। तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या ये भी आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए
उसके बाद आप लोगों से पूछ देता है कभी कभी बिहार बोर्ड में कि सबसे छोटी बताइए, ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, मतलब विषम भी है उसके बाद भाज्य भी है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये आपका 9 हो जाता है। क्या हो जाता है? 9, जो कि सबसे छोटा है, विषम है और भाज्य है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये आपका 9 हो जाता है। कितना हो गया? चलिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम है और अभाज्य है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक डाटा बताते हैं, डाटा को याद रखिएगा। देखिए, पूछेगा 1 से लेके 25 के बीच, 1 से लेके 25 के बीच, 1 से लेके 50 के बीच और 1 से लेके 100 के बीच। पूछेगा 1 से 25 के बीच में क्या गो अभाज्य संख्या, तो 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या होता है 9 गो। क्या गो होता है? 9 गो। 1 से 25 के बीच में 9 गो अभाज्य संख्या। क्या गो अभाज्य संख्या? 9 गो अभाज्य संख्या। 1 से 50 के बीच में 15 गो अभाज्य संख्या। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या। उसके बाद 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या। 1 से 25 के बीच में 9 गो पूछने हैं बिहार बोर्ड। 1 से 50 के बीच में 15 गो और 1 से 100 के बीच में कितना होता है? 25 होता है। आप इसको लिख करके काउंटिंग कर भी सकते हैं। कितना हो गया? चलिए, तो आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, आप समझ गए होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये आपका 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका 4। ये क्या हो गया? 4। अब देखिए, बिहार बोर्ड जो है नया टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, समझे ना। तो देखिए उस सब क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा आपको भेंट करवा देते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आजकल बिहार बोर्ड पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको तो ये पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये आपका 1 हो गया। सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये आपका 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। चलिए थोड़ा सा लिखिए देते हैं तो बढ़िया रहेगा। सबसे छोटी नंबर 1 में प्राकृत संख्या। उसके बाद लिखते हैं, देखिए शॉर्ट में लिखते हैं पूर्ण संख्या, समझिएगा अपना, अभाज्य संख्या। उसके बाद आपका आता है भाज्य संख्या। ठीक, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या ये आपका 1 होता है। कितना होता है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये आपका 0। ये क्या होता है? 0। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। देखिए, इस पर आधारित आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं जो कि बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। लगातार ये सब टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको बोर्ड पर दे रहे हैं, ठीक। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल क्या होगा? ऑप्शन ए आपको 4 रहेगा, ऑप्शन बी 8 रहेगा, ऑप्शन बी आपको 6 दिया हुआ रहेगा और ऑप्शन डी आपका 2 दिया हुआ रहेगा। ठीक, समझिए और समझ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फटाक से बोल ले लीजिए। कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो गया। भागफल ने, भागफल का मतलब भागा दे दीजिए। दुक्का पहराम 4 क्या बेरी में आएगा? 2 बेरी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिहार बोर्ड का पूछा क्वेश्चन है। ठीक, और देखिएगा, अब देखिएगा यही क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजिंग कर देते हैं। यही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। आप एकदम सोरिया बताइएगा इसका आंसर, आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक, कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल को गायब कर देते हैं। ठीक, यहाँ कर देते हैं गुणनफल। क्या कर देते हैं? गुणनफल। गुणनफल। तो बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? यहाँ ऑप्शन में आपका 2 रहने देते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, समझे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। कितना हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप लोगों को बढ़ेंगे तो अभी कहाँ थे? मतलब भाज्य और अभाज्य, ये सब आप लोगों का हो गया था। उसके बाद आप लोगों को क्या बताना है? सह अभाज्य बताना है। चलिए सह अभाज्य संख्या को हम बताते हैं। अब समझाते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया? को प्राइम नंबर। देखिए कहता है जिन 2 संख्या, मतलब कोई भी 2 संख्या रहेगा उनका HCF निकालेंगे। यदि उनका HCF 1 चलाता है, यदि उनका HCF 1 चला आता है तो दोस्तों वह आपका क्या होगा? सह अभाज्य संख्या होगा। यानी कि जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होता है उन दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं? सह अभाज्य कहते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जांपल दे रहे हैं, 2,3, 2,3। देखिएगा 2,3 का यदि हम HCF निकालते हैं तो 2 के लिए लिख सकते हैं 2 गुना 1 और 3 के लिए लिख सकते हैं 3 गुना 1। HCF आपका क्या हो जाएगा? 1। HCF आपका क्या हो जाएगा? 1। HCF का हो जाएगा 1। यानी कि जिन 2 संख्याओं का HCF 1 आता है वह दोनों संख्या को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या का मतलब उसको क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों को दे दिया रहेगा और एग्जांपल जैसे आप लोगों को देते हैं, जैसे ये आपका हो गया, उसके बाद आपका 3,4, ये भी आपका हो गया 5,7, ये भी आपका हो गया 7,9, ये भी आपका हो गया 9,10, ये भी आपका हो गया, और ऐसा ऐसा एग्जांपल होते रहेगा। तो सह अभाज्य उसको कहेंगे कि जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो उसको क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। चलिए आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कि निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या है? नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, समझें। निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या नहीं है? पहला ऑप्शन आपको देते हैं कि 2,4। ऑप्शन बी में आपको दिए हैं 4,6, यानी कि कौन सह अभाज्य संख्या नहीं है।
बताएं निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं। चलिएगा, यानी कि क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे देते हैं 6,8 दे देते हैं। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे देते हैं 8,10 दे देते हैं। ठीक, बताएं निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। एकदम इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पहले बताते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, समझे। चलिएगा, देखिए बताएं निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो सह अभाज्य मतलब दोनों का HCF 1, दोनों का HCF क्या हो जाएगा 1, दोनों का HCF 1, दोनों का HCF निकालेंगे, यदि 1 चलाएगा तो ऊँचा हो जाएगा सहअभाज्य। देखिए जितना भी सहअभाज्य संख्या रहेगा, यानी कि उसके अंदर 2 गो वर्ड जो रहेगा वो, यानी कि 2 संख्या जो रहेगा, वो दोनों संख्या में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। पकड़िएगा कौन अभाज्य है, देखिए कौन अभाज्य है, कौन अभाज्य नहीं, कौन सा अभाज्य है और कौन सा अभाज्य नहीं है, पकड़ने का तरीका समझिए। इसमें देखिएगा यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 2 से यूँ में भाग लगेगा, 2 से यूँ में भाग लगेगा, यानी कि 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है। ये आपका जो है, ये आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये आपका सहअभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा देखिएगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चनवा सही कर लीजिए, समझे। क्वेश्चनवा में नहीं को काट दीजिए, अभी क्वेश्चनवा में क्या कीजिए, नहीं को काट दीजिए। लेकिन निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, उस पर ध्यान देना। ठीक, चलिए तो देखिए ये 4 6 है, इसमें 2 कॉमन चला है यहाँ, ये आपका सहअभाज्य नहीं होगा, ये आपका सहअभाज्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, दोनों में 2 कॉमन चला है, ये भी आपका सहअभाज्य नहीं होगा, ये भी आपका सहअभाज्य नहीं होगा। इसमें देखिएगा, इसमें भी 2 कॉमन चल आए हैं, तो ये भी आपका सहअभाज्य नहीं होगा, ये भी आपका सहअभाज्य नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 2 और 3 है, इसमें कॉमन आने का कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कहीं कुछ कॉमन आने वाला नहीं है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सहअभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के लिए, फटाक फटाक कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट के साथ आंसर का भी कमेंट कीजिएगा, समझे। चलिए, और वीडियो में अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सोरिया के उसको लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आप लोगों को एक क्वेश्चन और देते हैं। इसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि निम्न में से कौन सहअभाज्य, निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका है 4,10, ऑप्शन बी 6,9, ऑप्शन सी 8,12 और ऑप्शन डी 3,7। निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है। हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, समझ गए। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए आज से क्या है, अब वीडियो प्रतिदिन अपलोड होगा। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो लगातार देखिए, हमसे लगातार जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट किया कीजिए और लाइक किया कीजिए। वीडियो लगातार आपसे कंटिन्यू रहेगा, समझे, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा। हाँ, वीडियो अपलोड करने के बाद जितना जल्दी होगा आप वीडियो देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा, काहे कि हो सकता है वीडियो मेरा प्राइवेट भी हो जाएगा, समझे। वीडियो प्राइवेट होने का चांस बहुत ज़्यादा रखता है, मतलब वीडियो कभी भी प्राइवेट हो सकता है। इसीलिए जब आपको नोटिफिकेशन जाए तो आप उस समय है उसको देख लीजिए, या बाद में मौका मिले आपको जितना जल्दी हो सके वीडियो देख कर कहानी ख़त्म कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो कभी भी प्राइवेट हो सकता है। ठीक,
तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है दोस्तों आप लोगों को देनी है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देनी है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या, ऑप्शन ए 4,10 है, ऑप्शन बी 6,9 है, ऑप्शन सी 8,12 है, ऑप्शन डी 3,7 है। तो आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक देख लिए और उसके बाद